बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी चैप्टर 14 और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और उसके साथ साथ ओजेनेसिस के बारे में। तो कल हमने देखा था कि गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन का काम चलता है। तो अगर तो वो मेल है तो उसको हम उसके अंदर जो गैमीट्स बनेंगे वो स्पर्म्स होंगे, तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और ये काम उसके गुनेड्स के अंदर मतलब टेस्टिस में परफॉर्म किया जाएगा। और अगर वो एक फीमेल है तो उसमें बनने वाले गैमीट्स एग सेल्स होंगे और ये काम ओवरी के अंदर किया जाएगा। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से डिवीजन होती है, कौन से सेल किस तरह से डिवाइड होते हैं, तो ये गैमीट्स बनने का काम कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जिसको सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो उन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये चीज़ होती है। तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक मदर सेल होता है, मतलब कि वो सेल जो सबसे बड़ा और मेन सेल होता है। और इस सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम है। और याद रखें, स्पर्मेटोगोनियम इज़ आ डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं। हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, इंसानों की। उसके बाद क्या होता है कि ये सेल डिवीज़न करता है और ये डिवीज़न होती है माइटोसिस। और हमें पता है कि माइटोसिस जब होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। तो इसने जो अपने से एक नया सेल बनाया उसका हम नाम रखते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और क्योंकि ऊपर जो है वो माइटोसिस हुई है, जिस वजह से इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होंगे, इसमें भी 46 ही रहेंगे। फिर उसके बाद अगली जब सेल डिवीज़न होती है तो वो होती है मियोसिस वन। और मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीज़न है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देती है। तो इससे जो अगले सेल्स बनेंगे उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि अभी हमने बात की कि ऊपर मियोसिस हुई, तो मियोसिस की वजह से ये दोनों सेल्स हैप्लॉइड होंगे, मतलब दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 और 23 ही होंगे। मियोसिस 1 के बाद जब आखिरी सेल डिवीज़न होगी जिसको हम कहेंगे मियोसिस 2, ये बिल्कुल आखिरी सेल डिवीज़न होती है। और ये भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम को चेंज नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऊपर 46 थे, अब ये दोनों के अंदर 23 हो गए। अब ये दोनों मियोसिस 2 के ज़रिए अपने जैसे नए सेल्स बनाएंगे। जब ये मियोसिस 2 करेगा तो इससे भी 2 न्यू सेल्स बनेंगे, और जब ये मियोसिस 2 करेगा तो इससे भी 2 नए सेल्स बनेंगे। अब ये जो हमारे पास 4 सेल्स बने हैं, इन 4 सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटिड। और ये सारे के सारे हैं हैप्लॉइड, मतलब कि दे कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब जो आखिरी चीज़ इनमें होगी वो ये होगा कि स्पर्मेटिड्स जो हैं ये बहुत सारी चेंजेस से गुज़रते हैं और चेंज होकर ये नई शक्लों में तब्दील हो जाते हैं। तो उनकी जो नई शक्ल होती है उसमें तो सबसे पहले इनका हेड होता है, फिर इनकी नेक होती है और फिर इनकी टेल होती है। तो इसी तरह ये तीनों भी इसी शेप के अंदर आ जाएंगे। तो इस मुकम्मल शेप को हम कहेंगे स्पर्म सेल। तो ये स्पर्म सेल होगा जो कि मेल बॉडी में बनेगा। ये हेड, ये इसकी नेक जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो इसको माइटोकॉन्ड्रियल रिंग भी कहते हैं। ये इसकी टेल होती है। तो इस तरह से एक मुकम्मल जो है वो स्पर्म सेल बन जाता है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा मेथड है कि वो किस तरह से होता है। तो एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले जो मदर सेल होता है उसको स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनियम अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्योंकि माइटोसिस हुई जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुए, तो 46 ही रहे। फिर आगे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो मियोसिस 1 के ज़रिए फर्दर आगे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, और उनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 2 एंड प्रोड्यूस सेल्स स्पर्मेटिड्स।
तो फिर वो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो मियोसिस 2 के ज़रिए स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं। फिर वो स्पर्मेटिड्स अंडरगो सेवरल चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस से गुजरते हैं, जिससे हर एक स्पर्मेटिड जो है वो एक स्पर्म सेल में चेंज हो जाता है। ऐसे स्पर्म्स बनने का काम होता है। अब आगे देख लेते हैं एग सेल बनने का काम किस तरह से होता है। तो दोनों में तकरीबन सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। तो वो हम देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो इसका भी मदर सेल होगा उसको हम कहेंगे ओगोनियम। और ओगोनियम जो है ये एक डिप्लॉयड सेल होते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूरे होते हैं इसके अंदर। फिर ओगोनियम अंडरगो माइटोसिस, सेल डिवीजन की तरतीब वही रहेगी। जब ये माइटोसिस करेगा तो ये जो आगे फर्दर सेल प्रोड्यूस करेगा, ये वाला, इसको हम कहेंगे प्राइमरी प्राइमरी ओसाइट। ये प्राइमरी ओसाइट होगा, और ये जो प्राइमरी ओसाइट होगा ये भी एक डिप्लॉयड सेल ही होगा। फिर ये जो प्राइमरी ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट अंडरगो मियोसिस 1, तो ये मियोसिस 1 से गुजरेगा। और मियोसिस, जैसा कि हमने यहाँ पर भी बात की कि मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देती है, तो इससे जो 2 नए सेल्स पैदा होंगे उसमें हम उनको डिफरेंट नेम्स देंगे। वो क्यों? जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके साइज़ में भी फ़र्क है। तो अब इसमें कोई एक सेल जो है वो सेकेंडरी ओसाइट कहलाएगा। इधर वाला हम कह देते हैं कि ये सेकेंडरी ओसाइट है और ये एक हैप्लॉइड सेल है। और इधर वाले को हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। अब फिर आखिरी सेल डिवीजन होगी जिसको हम मियोसिस 2 कहते हैं। मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं ये फर्दर आगे डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। तो अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये भी 2 सेल्स बनाएंगे, और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी 2 सेल्स बनाएंगे। अब इसमें ये वाला जो सेल है, ये वाला, इसको हम कह देंगे कि ये एग सेल है, और बाकी ये जो तीनों सेल हैं इसको हम कह देंगे कि ये सेकेंडरी पोलर बॉडी हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड या सेकेंडरी पोलर बॉडीज़। तो इस तरह से एक ओगोनियम जो है वो एक एग सेल बनाता है। ये कह लें कि एक प्राइमरी ओसाइट एक एग सेल बनाता है, लेकिन एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म सेल्स बनाता है। तो इसमें अगर आप देखें, आप डायग्राम को खुद जो है वो कंपैरिजन करके देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये स्पर्मेटोगोनियम था, वो ओगोनियम था। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये वो प्राइमरी ओसाइट है। फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे और ये सेकेंडरी ओसाइट के साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी भी था। तो डिवीजन को देखें, सेल्स की क्वांटिटी को देखें, तो आपको ये दोनों चीज़ें सेम लगेगी। तो यहाँ तक अगर आप इनमें देखें कि जैसे हमने सेल्स ब्लैक के अंदर ड्रा किए हैं, तो वो आप उनका कंपैरिजन करेंगे तो वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगेंगे। तो ये हमारा जस्ट टॉपिक था जिसमें हमने बात की है स्पर्मेटोजेनेसिस की और ओजेनेसिस की। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन पे बात करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।